देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं ऑफ चिल्ड्रन 2009, ये जो आरटी एक्ट 2009 है, केम इनटू फोर्स, लागू कब से हुआ हमारे देश में। ये जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, देश में लागू कब से हुआ। भाई ये तो उन्होंने कह दिया अधिकार अधिनियम कब का है, एक्ट कब का है, ये एक्ट है 2009, जो आरटीई एक्ट है वो है 2009, लेकिन लागू कब से हुआ। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कब से बन रही है, ये गलत आंसर दे दिया अंकेश आपने। ये आंसर 1 अप्रैल 2009 नहीं हो सकता, 1 अप्रैल 2010 यानी अगले साल से लागू हुआ है ना। आरटीई एक्ट 2009 इसका नाम है, लेकिन लागू हुआ 2010 में। ठीक है, तो 1 अप्रैल नया सेशन शुरू होता है, तो 1 अप्रैल 2010, ठीक, 1 अप्रैल 2010 से शुरुआत हुई ना, तो 2009 नवंबर तो है ही नहीं। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से पढ़िएगा, कमेंट कीजिएगा, पढ़िए स्वयं से और फिर डिस्कस करेंगे। देखिएगा फटाफट। राइट टू एजुकेशन एक्ट, कुछ लोगों ने फीस इसलिए दिया ताकि उनका सिर्फ नाम लिया जा सके। कितने दुख की बात है? आपने खुद से मेहनत करके कमाया हो या पेरेंट्स से लिया हो पैसा, तो नाम लेने से क्या हो जाएगा है? अगर आपका नहीं नाम लिया गया लाइव में भी या रिकॉर्डेड में भी या जैसे भी नहीं आया नंबर आपका हजारों लोगों में, और नाम लेने के लिए थोड़ा ना आए हो यार, पढ़ने के लिए आए हो कि शांति से बिना किसी ऐड के। यूट्यूब पे ऐड होते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है। उसके अलावा डिस्ट्रैक्शन एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम विच क्लास टू विच क्लास, यानी किस कक्षा से किस कक्षा तक लागू करने की बात की गई है। तो बी कह रहे हैं ज्यादातर लोग, शालिनी, आशा, प्रियांशी, रूबी कह रहे हैं कि भैया सी, नहीं बी होगा भाई। 1 से 10वीं तक नहीं है, 1 से 12वीं तक नहीं है, 1 से 5 तक नहीं है, 1 से 8 तक है ना। अब ये मत कह दीजिएगा 1 से 5 वाले भी तो आते हैं, लेकिन जो सही उत्तर, ज्यादा बेहतर उत्तर है वो है 1 से 8। कक्षा 1 से 8, 6 से 14 वर्ष तक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात हुई है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात हुई है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होती। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम बात करते हैं द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट टू फ्री एजुकेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। डिफरेंटली एबल्ड किसको कहते हैं हम? दिव्यांग बच्चे को। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, दिव्यांग बच्चे। नॉर्मल केस में नहीं पूछा है ये। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता, अभी आंसर कुछ और होगा। कई लोग बी दे रहे हैं आंसर, कोई डी दे रहा है आंसर। डी किसने दिया? गरिमा ने दिया है, अभिषेक ने दिया है। यामिनी बी कह रहे हैं, यामिनी गलत हो गया आपका। अनामिका, मोहन, राहुल, निशा, गरिमा, इन लोगों के आंसर ठीक हैं। जो लोग भी डी दे रहे हैं, बी वाले आंसर आपके गलत हैं, क्योंकि कल ही हमने बात की थी कि आरटीई में बात की गई है अंडर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये कहा गया है कि जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको हम 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। इसके लिए अलग से एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और ये बात आरटीई में कही गई है। तो फॉर एजेस 6 to 18, नॉर्मल बच्चे के लिए 6 से 14 वर्ष। तो ये नॉर्मल केस में है, 6 से 14 वर्ष नॉर्मल केस में। अगर यहाँ दिव्यांग या डिफरेंटली एबल्ड नहीं लिखा होता, 3 से 18 करने की बात चल रही है अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, देखो कब होता है। ठीक है, 6 से 22 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो कुल मिलाकर के जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की जो शिक्षा है दिव्यांग बच्चे के लिए, डिसेबल्ड बच्चे के लिए, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन में आनी चाहिए। ठीक है ना खुशबू? हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने जिन्होंने भी आंसर सही दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दी आरटी एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार, हाउ मेनी आवर्स पर वीक डू टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स हैव टू प्लान एंड वर्क। यानी कि अगर हम प्राइमरी की बात करते हैं या इन जनरल भी अगर हम बात करते हैं, तो कितने घंटे एक सप्ताह में टीचर्स को प्लानिंग प्लस वर्क यानी पढ़ाना, प्लानिंग प्लस टीचिंग। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है, यानी योजना बनाना भी इसी में शामिल है और कार्य करना भी इसी में शामिल है। कार्य का मतलब है टीचिंग, तो इंक्लूडिंग प्रेपरेटरी आवर्स, प्रेपरेशन के आवर्स भी आपके यहाँ इंक्लूडेड हैं। अभी डिस्कस किया था, इससे आसान क्वेश्चन और क्या पूछें आपसे। आंसर होगा 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे या 50 घंटे। आंसर होगा 45 घंटे। कितने? 45 आवर्स पर वीक। ना तो ये 30 घंटे है, ना 42 घंटे है, और ना ये 50 घंटे है।
एक दिन का पूछे तो कुछ 7 घंटे, 6 से 7 का ऑप्शन होगा या तो, या 7 से 8 का होगा, तो आप 7 से 8 चूज करेंगे। बेसिकली 7 घंटे के आसपास आपसे एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा, तो अराउंड 7 आवर्स, 45 आवर्स एक हफ्ते में है। अंडर द चिल्ड्रंस राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, नो टीचर कैन बी अपॉइंटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। अब इसमें बहुत ज्यादा मिक्स्ड आंसर्स हैं आपके। नहीं लगाया जा सकता यानी क्या काम को टीचर को नहीं करना है, कौन सा काम टीचर का नहीं है। तो सेंसस विच टेक्स प्लेस आफ्टर 10 ईयर्स, यानी 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना, यानी 10-10 साल में जनगणना होती है भाई। 2001 में अगर हुई है तो अब सीधा 2011 में होगी, ठीक। तो ये क्या है, 11 में हुई है तो 21 में होगी, ये क्या है, जनगणना है। तो सेंसस में तो पार्ट लेते हैं टीचर्स, आपने देखा होगा घर घर जाकर के उनको पॉपुलेशन आपका काउंट देखना होता है। अगर मैं बात करूं जब मैं छोटी थी 2004 में हुई हो, क्योंकि जनगणना नहीं और छोटी थी शायद लास्ट, तो उस केस में बहुत सारा काम किया जाता है जनगणना में। मेरे जो मामा जी हैं वो टीचर हैं, मेरे पेरेंट्स टीचर रहे हैं और मतलब हैं, तो उस केस में क्या मैं देखती थी बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है टीचर्स का। बट ये कब होती है, जो आपका समर वेकेशन है उसमें समय मिल जाता है तब कर लेते हैं। तो टीचर्स ये काम करते हुए आपने देखा होगा कि सेंसस में टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। फिर आती है बात डिजास्टर रिलीफ वर्क, यानी आपदा राहत कार्य अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। हम कह सकते हैं कि टीचर्स जो है यहाँ पे भाग लेते हैं। कहां भाग नहीं लेते हैं ये पूछा है ना, किस काम में अपॉइंट नहीं करना है, नो टीचर इन इलेक्शन रिलेटेड वर्क। आप देखते हैं इलेक्शन में टीचर्स ही जाते हैं, है ना, घटनाएं भी होती हैं। फिर पल्स पोलियो प्रोग्राम, यानी कि पल्स पोलियो कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है इसके लिए या तो एएनएम, आशा वगैरह जिनको हम कहते हैं, वो लोग काम करते हैं पल्स प्रॉफिट से। अगर हम बात करते हैं इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड, यानी 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुई है, किस आर्टिकल में हुई है, ठीक है, किस आर्टिकल में हुई है। ये आर्टिकल 45 जो है ये स्टेट के लिए था, इसमें फंडामेंटल राइट नहीं थी एजुकेशन, ईसीसीई के लिए था, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल 15 आपको पता है, ये मूवी भी आई थी। ये जो है आर्टिकल 21A में आएगा, अनुच्छेद 21A, 86वां संविधान संशोधन 86 अमेंडमेंट एक्ट हुआ, यानी हमारे संविधान में संशोधन होते रहते हैं टाइम टू टाइम, अमेंडमेंट हुआ। और ये कब हुआ, 2001 में, और जिसके तहत ये 21A आर्टिकल इंसर्ट किया गया, भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया। तो डी ऑप्शन है। अधिनियम में कितने अनुभाग हैं, कल ही हमने डिस्कस किया था कितने चैप्टर हैं और कितने अनुभाग हैं। बात करें तो 38 सेक्शंस हैं, बिल्कुल सही बात है। और चैप्टर कितने, 7। इतनी बात क्लियर है। फोर्थ ऑप्शन 38 सेक्शंस हैं, यानी अनुभाग कितने हैं, 38, और जो अध्याय हैं वो हैं 7 अध्याय, यानी चैप्टर्स हैं 7, ठीक। आगे बढ़ेंगे और भाग 5 में बात हुई है किसकी, ईडब्ल्यूएस सेक्शन की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। देखो आपके हिसाब से चीजें चलने लग जाएं तो फिर कोई भी टीचर सिलेबस खत्म ना कर पाए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिकमेंडेड बाय क्लॉज 12, यानी क्लॉज 12 ऑफ द आरटीई एक्ट रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की शिक्षा के लिए आरटीई में पैरा नंबर या क्लॉज 12 में क्या कहा गया है, ये पूछा है हमसे। बताइएगा फटाफट से। अगर हम बात करें देखिएगा, ज्योति कॉल करके पूछ लीजिए ना, कॉल जो सेंटर है इनका, कस्टमर केयर। देखिए, अगर हम बात करें एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली, नहीं सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल नहीं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को प्राइवेट स्कूल में भी 25% जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाए, 25% कोटा हो कि ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा भी वहां पे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा ले सके। एटलीस्ट अगर 75 बच्चे हैं नॉर्मल तो 25 बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे हम प्राइवेट स्कूल में भी दिला पाए। इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन,
यानी कि बच्चों का समावेशन जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, इन प्राइवेट स्कूल्स अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट मेनली एम्स एट, यानी जो आरटी एक्ट 2009 है, देखिए कोई बात नहीं, जिनकी क्लास मिस हुई है लोग देखते हैं। बर्डनिंग द टीचर विद एक्स्ट्रा वर्क, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ये कहा है ईडब्ल्यूएस में, जी नहीं। परपेचुएटिंग इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में असमानता को कायम रखेंगे नहीं घटाएंगे। रिड्यूसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द राइट आंसर। स्ट्रेंथनिंग स्टीरियोटाइप्स रिलेटेड टू सोशल क्लासेस, ये गड़बड़ है कि सामाजिक आर्थिक वर्गों से संबंधित रूढ़ियों को मजबूत करना, ये कोई बहुत अच्छी बात यहाँ हुई नहीं। तो सामाजिक स्तरीकरण को कम करना, यानी रिड्यूसिंग सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी जो स्तरीकरण है कि ये मिडिल क्लास है, ये हायर क्लास है, ये आपका लोअर क्लास है, तो इसको हम कम कर सकें, एटलीस्ट एजुकेशन तो सबको मिल सके, है ना, है तो इंसान ही वो भी। ये है कि स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना कि जो सोशल क्लास है कि जो अमीर है वो अमीर ही रहने चाहिए, गरीब बच्चे को अमीरों के स्कूल में मत भेजो, ये होगा स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देना। तो सी ऑप्शन है, सामाजिक जो स्तरीकरण है, एटलीस्ट गरीब के बच्चे को भी अच्छी एजुकेशन मिल पाए, इसका उद्देश्य तो यही था। अकॉर्डिंग टू आरटी एक्ट 2009 द प्यूपिल टीचर रेशो फॉर प्राइमरी स्कूल्स शुड बी, यानी प्यूपिल टीचर रेशो समझते हैं आप, शिक्षार्थी और शिक्षक का रेशो, अनुपात। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए? फटाफट से देखेंगे, विद्यार्थी अध्यापक अनुपात या शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात क्या होना चाहिए? पीडीएफ मिल जाएगा, नोट करने की क्या जरूरत है, करते हो तो कर लो, अच्छी बात है। 30:1 प्राइमरी के लिए अगर पूछा है, अगर एलिमेंट्री के लिए पूछा होता तो एलिमेंट्री के लिए 35:1 हो जाता। ठीक है, किसके लिए पूछा है? 30:1 प्राइमरी क्लासेस के लिए।